देखिए, मैं कई बार बता चुका हुआ हूँ कि जब जनरल ज़ियाउल हक कादियानी जब कादियानी खलीफा की मंशा से उसने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया था कि मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो को गिरफ़्तार कर और उसको इबरत का निशान बना फांसी दी जाए, तो उस दौरान ये हरामज़ादे मौलवी जो थे उन्होंने देखा कि ज़ियाउल हक ने जिस दिन पहले दिन अपनी हुकूमत संभाली है तो खुले कादियानी को क्या उसका नाम था, मेजर जनरल अब्दुल सईद ख़ान, जो लाहौरी जमात के अमीर डॉक्टर सईद ख़ान का बेटा था, और भुट्टो ने उसको, मैं कई बार ये बातें बता चुका हूँ लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती, बड़े पैंट चोद ने भाई लोग या तो कहें कि ये ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, लेकिन दावा इश्क रसूल भी करते हैं, दावा इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत का भी करते हैं, लेकिन इतने बेहिस और इतनी डीड कौम पैंचो सारे फैक्ट देखने के बावजूद खामोश रहते हैं। कोई इनके अंदर कोई इस गैरत नामी चीज़ नहीं जागती। तो बहरहाल ये जनरल ज़ियाउल हक जो है उसने जब पहले दिन ही जो कादियानी लोग थे, चलें कई तो बहुत सारे हिडन कादियानी थे जिनके बारे में हमारे पलीद और कादियानी पेड मुल्ला को समझ नहीं होती, तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन बहुत सारे के बारे में जैसे मेजर जनरल अब्दुल सईद ख़ान, हर आदमी जो मतलब 20-25 साल की उम्र का था उस ज़माने में और थोड़ा बहुत दीन या सियासत के बारे में उसको सुध बुध थी या इंटरेस्ट था, तो वो जानता था कि डॉक्टर सईद ख़ान का बेटा जो है उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 अक्टूबर 1974 में इस वजह से फ़ौज से निकाल दिया कि जो वो 1974 की तहरीक के अंदर कादियानियों की मदद कर रहा था, कादियानी गुंडों की। एबटाबाद में उसने वो काकूल एकेडमी का सरबराह था, क्योंकि फ़ौज के जो भी महकमे हैं बड़े बड़े वो तो सारे कादियानियों के हाथ में हैं, और अगर कोई भी आदमी आके मेरे इस दावे को गलत साबित करे तो मैं उसको मानूं, आ ही नहीं सकते। मेरे पास तो इतने ठोस दलाइल हैं कि बड़े से बड़ा जर्नैल करनैल जो है वो भी आके एंड ऑफ द अव्वल तो वो फेस नहीं करेंगे मेरा। लेकिन सच ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे मौलवियों ने आंखें बंद कर लीं। नाम तो ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत का ज़रूर लिया, लेकिन अपनी दुकानदारियां सजाई इन माँ चौदों ने। ये ज़ियाउल हक जो है यार, इससे पूछते कि तू कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम लेके आऊँगा, दीन के लिए मैं इस हुकूमत मैंने संभाली है, तो आते ही तुमने वो मरज़ई जो 64 कादियानी जो थे जो बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व थे, और तुमने उनको भी रिलीज़ किया, और फिर मेजर जनरल अब्दुल सईद ख़ान इसको बहाल किया और गवर्नर ना चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बलूचिस्तान लगाया। क्यों? ज़ियाउल हक ने स्टेटमेंट दी कि किसी शख्स या इदारे को हक नहीं कि वो किसी के ईमान का फ़ैसला करे। मौलवी माचोदों को पता नहीं था कि एक ही इदारे ने किसी के ईमान का फ़ैसला किया और वो कादियानी है। मौलवी चुप रहे। आज ये माचोद उन मौलवियों के, अब तो वो मर के दफ़ा हो गए इस दुनिया से वो मौलवी, लेकिन आज की नई नस्ल के मौलवी जो हैं उनकी मिसालें देते हैं, जी उसने ये कर दिया, नहीं कुछ किया, बैन चौदों ने सब गद्दारियां की हैं उन्होंने। सच तो ये है। तो सारी चीज़ें देखने के बावजूद जो है जानते हैं कि यार ये कादियानियों की इतनी सपोर्ट कर रहा है, इसने अपने मजलिस शोरा में कादियानी, यानी केड़े मौलवी नहीं पता सी कि जिसको मजलिस शोरा का इसने वो बनाया है, क्या कहते हैं, चेयरमैन बनाया है मजलिस शोरा का, डॉक्टर ख्वाजा सफदर सियालकोटी,
वो पक्का मरज़ई 1953 में वो अच्छा उस न्याजी जिंदा था जिन्होंने बड़ा कहना असी वो हरामजादा गश्ती दा पुत्र कंजरी दा बच्चा हरामी कुत्ता खादमे कादियान और सीना तन के खलो गया जी उन्हें क्या गोली मारो सब झूठ मार चौथ भैन चौथा तू तो पैदा भी नहीं होया सैन सारे बजुर्गों ने एक ने नहीं कई ने दसिया कि वो न्याजी सब तो पहले नस गया सी मदूदी नस गया सी सारे नस गए सन माँ चौथ जिले गोली चली सी गोली चलने तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये तकरीबन हर चीज़ को जो है गलत। आप देखिए जनरल ज़िया ने आते ही कहा कि किसी को हक नहीं कि किसी का, वो मौलवियों को पूछना चाहिए था वो तू कौन होता है। एक ही फैसला हुआ है किसी के ईमान का फैसला, वो कौमी असम्बली ने किया है पाकिस्तान की, ओके, जिसमें मिर्ज़ा जो है बड़े पगड़ी बांध के तो आता था कि जैसे वो फाते पता नहीं जहाँ है, तो उसको मुंह की खानी पड़ी। आज ये कहते हैं कि जी वो किसी को हक नहीं है। तो क्या वो जब कौमी असम्बली में मिर्ज़ा नासर आया था किसी का वलीमा अटेंड करने आया था, कोई तलावत सुनने आया था, कोई किस बात पे आया था? इसी बात पे आया था कि मुसलमान जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आपको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। आप क्या कहते हैं कि आप, हाँ, उस वक्त तो बड़े शौक से फौजी ऑफिसर जो थे उसको कौमी असम्बली के बाहर आके सलूट मारते थे। भुट्टो ने टिक्का खान को, टिक्का खान भी माचौत कादियानी था, फौज में तो सारे जर्नल कादियानी होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो उसने कहा ये क्या है, रोको फौजियों को, हैं, ये क्यों इसको आके तो पे वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उसको सलाम करते हैं ये वो। लेकिन टिक्का खान हरामज़ादा खुद कादियानी था, दल्ला कादियानी जमात के कहने के इशारे के ऊपर भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ था। इसी तरह नसीरुल्लाह बाबर वगैरह, महराज खालिद, महराज खान, यू नेम इट, ये जितने भी सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट या इस किस्म के बलूंगड़े जो थे ना, वो सारे और सारे पीपल्स पार्टी में इसलिए शामिल हुए थे कि अंदर खानी रह के सारे कादियानियत के लिए काम किया जाए और जासूसी की जाए। खैर आज तो खुले तौर पर तमाम पार्टियां जो है, उस वक्त भी तमाम हमेशा से सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो हैं उसके बड़े बड़े अफसरान, यानी क्या कहते हैं, अफसरान नहीं क्या, रहनुमा, वो कादियानी होते हैं। खैर तो ये बार बार चीज़ों को रिपीट मैं करता रहता हूँ कि शायद ये मौलवियों की गैरत, मौलवियों की तो खैर गैरत नहीं जागेगी क्योंकि इनके मुंह में हराम गया हुआ है कादियानियों के पैसे का, ये तो खैर माचोद इसी तरह ही स्टिक रहेंगे। ओ जी मिर्ज़ा मर गया टॉयलेट में, ओ जी उसने मोहम्मदी बेगम के साथ ये किया, उसने जनाब हीरोइन पी या चर्स गांजा पिया या पहन चोदो। कौन है जो ये बताएगा कि कादियानी जो है इस्लाम के नाम पे बनी रियासत पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक बाबे कायदे आज़म से लेके आज तक हैं। पाँच चौदह ये बात क्यों नहीं करते, और हरामजादो ये क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तान के अंदर शोहदा ख़त्म नबूवत की एक आली शान, चलो आली शान नहीं, चलो क्या एक छोटी मोटी ही यादगार बना दो। माँ चौदह तुम ये क्यों नहीं कहते कि इजाजुल आकात मिर्ज़ा कादियानी को जो है ना कज़ाब बोल, उसको लानती बोल, उसको जहन्नमी बोल, वरना हम तेरे बाप की जो है ना वो कब्र उठा के तो वहाँ से फेंक के तो गंदे नाले में फेंक देंगे। तो नहीं बोलेंगे माचोद मौलवी बड़े बहनचोद ने, बड़े हरामजादे ने। और मेरी हक आवाज़ को रोकने का इतना ज़्यादा इन्होंने लगाया हुआ है कि मरज़इयों ने नहीं इतना किया। ज़ाहिर है मरज़इयों ने तो इनको पैसे दे दिए हुए हैं कि भाई ये अब इस बंदे का विजन, इस बंदे की बातें अपने मुरीदों तक ना पहुँचाओ, सिंपल इज़ दिस। उनको रोको और वो कर रहे हैं। इन माचोदों ने मेरे पहले भी फेसबुक को ब्लॉक करवा दिया था, अब दूसरे को भी खतरा है। सर्विस है ना कादियानियों की, वफादारी है ना। और देखो ये माचोद कितने हरामी हैं, ये मौलवी तहरीक लब्बैक वाले माचोद हरामी गश्ती के बच्चे, यानी ओहो। तारीख ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में पहली बार एक आदमी इन खतूत के ऊपर बोल रहा है जो तमाम बुराइयों की जो बेस है
और बता रहा है कि ये मरज़ई हटाओ तहरीक का ये मंशूर है जिससे हम चल के पाकिस्तान को एक हकीकी मानों में एक इस्लामी रियासत बना सकते हैं। लेकिन वो माचोद हरामजादे उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अभी वो नातें होनी चाहिए, बेशक सब ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नात ख्वानी के ऊपर जो है वो सारे अरबों रुपए लगा देंगे और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम पे पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन उनकी एक यादगार नहीं बना सकेंगे। क्यों? कि कादियानी जमात ने उनको ये अलाउ नहीं किया हुआ कि यहाँ नहीं आना, बाकी करते जाओ, मिर्जे को गालियां दो, फलाने, ये इट्स अप टू यू गाइस, डू इट। ये नहीं बताना कि पाकिस्तान के जर्नैल कादियानी हैं, ये नेवी में कादियानी हैं, एयरफोर्स में कादियानी है और पाकिस्तान की बैरोक्रेसी, ये जो मैं हमेशा कहता रहा तो सारा मुल्क कादियानियों के कब्जे में है, ये नहीं बात करनी। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका कि अच्छा, ज़ियाउल हक से पूछते हैं कि भाई तूने क्यों एक खुले कादियानी को बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान जिसके ऊपर कादियानियों की नज़रें हैं, वो बलूचिस्तान को अंदर तुमने चीफ ऑफ आर्मी, चीफ क्या कहते हैं उसको, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, जिसके हाथों में कई मुसलमानों का खून है। एबटाबाद में 7 या 8 मुसलमान शहीद हुए थे एंड ये सारा कंट्रोल कर रहा था, और जिन लोगों ने कत्ल किया है वही, और वो पुलिस से वांटेड हो गए, तो ये इस माचोद ने उसको ककूल एकेडमी में पना दी। तुमने इस आदमी को जो है वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बलूचिस्तान लगा दिया, क्यों? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। यानी ये तो वो बातें हैं जो कि हर आदमी को मालूम थी उस ज़माने में। तुमने ये कहा कि ख्वाजा ये जो ये है क्या नाम, मजलिस शोरा, इसके अंदर उन लोगों को लाया जाएगा जो लोग उनको रुकनियत दी जाएगी जो रासखुल अकीदा मुसलमान हैं, सोमसलात के पाबंद हैं और फलां फलां फलां। हाँ, रासखुल अकीदा उसका चेयरमैन किसको बनाया? इस माचोद ने। ओ उस ज़माने के हमारे पलीद मौलवी जानते थे ख्वाजा सफदर कादियानी है। हाँ? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तो बेशुमार ऐसी बातें हैं सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि और इसके अलावा बहुत सारे कादियानी, उसमें बेशुमार कादियानियों को इसने मजलिस शोरा में वो दी। इमरान खान इमरान खान की माँ का कज़न, ये उसका मामू लगा, वो जस्टिस क्या था नाम, बशीर अहमद खान, ओके, वो इसका मेंबर था। उस्मान बुज़दार कादियानी का वालिद इसका मेंबर था, और बहुत सारे। अब मैंने वो, तो आप देखें ये लोगों को इसने मुसलमानों की हैसियत से, और ये अच्छी तरह से जानता था ये कादियानी है, ज़ाहिर है जो लिस्ट उसको रबुआ से मिली उसने उनको रख दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना खुले सबूत हैं कि ज़ियाउल हक कादियानी था, लेकिन किसी मौलवी की माँ, इनकी माचोद, ये हरामजादे हरामी, ये किसी कादियानी की पैदावार है कि नापाक नुफ्ते की पैदावार है, ये माचोद बोलते नहीं इस चीज़ के ऊपर। उल्टा सारे मरज़इयों को जो है हीरो बनाकर पेश करते हैं। वो इकबाल, ओ माचोदो तुसी पैन चोदो ओ हरामजादे हो, पहले ये तो साबित करो कि इमरान ये क्या नाम है, इकबाल ने क्या कहा था कादियान को। मैं तो और बहुत सारे उसके कुफरियात बयान कर सकता हूँ, सिर्फ एक पर ही आ जाओ, माचोद हरामजादे मौलवियों, कुत्ती दे बच्चे हो, सिर्फ एक पर ही आ जाओ। क्या ये कहना कतई कुफर है कि नहीं कि असल इस्लाम कादियान में? अगर ये सही, अगर ये पक्का कुफर है तो पैंचोदो हरामजादे हो, गश्ती दे पुत्रो, और ताड़ियाँ मावा दादियाँ दे कोल आके उन्हें अजी इससे रजू किया था। हाँ,
हरामजादे पैंचोद कुत्ती के बच्चे मौलवी, टुफ तुम माचोदों पर। तो बहरहाल ये कौम भी उनको सुनती है, पीछे लगी हुई है। औरिया को सुनेगी, खादम कादियान को सुनेगी, उसको जलाली को सुनेगी, और तारक जमील को सुनेगी, सब माचोद कादियानी एजेंडे पे काम करने वाले। फंडिंग भी किसको लोग देंगे? वो ख़त्म नबूवत तंजीमों को। और माचोद अवाम अभी तुमको शर्म नहीं आती? ये खुद जो है कादियानियों से पैसे लेते हैं और तुम क्यों इनको दे रहे हो? बहरहाल असल चीज़ के ऊपर नहीं। तो मैं ये फिर देखिए, मैं तो ये वैसे ही मूड बना था ये गालियाँ वालियाँ देने का इनको, और लोगों को फिर से रियलाइज़ करवाने की कोशिश है कि देखो ये चीज़ें खुदा के लिए अपने जहन में रखो, और उसके बाद एक जामे प्रोग्राम बनाओ, डिमांड करो सब के सब। अगर नहीं तो एक वो बनाओ, चंदे का इंतज़ाम बनाओ कि हम पाकिस्तान के अंदर एक अपने शोहदाए ख़त्म नबूवत की एक यादगार बना। मौलवी तो नहीं करेंगे, वो तो माचोद हैं, वो तो दीन फरोश हैं, वो तो नबी के दुश्मन हैं, वो तो कादियानियों के हम नवाला हम प्याला हैं। माचोदो, तुम उनके पीछे लग रहे हो। और बताए कोई मौलवी माचोद हरामजादा अगर अपने बाप की ही पैदावार है कि आगा वसीम ने ये जो डिमांड कर रहा है सालों से कि पाकिस्तान के अंदर शोहदाए ख़त्म नबूवत की जो है एक यादगार बनाई जाए, बोलो ये जायज़ मुतालबा है कि नहीं? ताड़ी माँ दा गश्ती दे पुत्रो, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। इन्होंने दुकानदारियां लगाई हुई हैं ख़त्म नबूवत के मसले के ऊपर। इन अरबोंपति ये लोग बन गए हैं भैंचोद। कल तक इनके पास एक टूटी फूटी साइकिल नहीं थी, आज वो हरामजादा वो साद क्या नाम है वो खादम कादियान बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के। और इन्होंने माचोदों ने किया कुछ भी नहीं, उल्टा जो है वो कादियानियों के हाथ पांव मजबूत किए हैं, उल्टा इस्लाम की बदनामी का बायस बने हैं, उल्टा ये जो है इन्होंने हर वो काम किया है, हर वो फ्रॉड किया है जिससे एक नज़रिया ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुंचता है। बच्चों को क्यों किस लिए मरवा रहे हो? ताड़ी भैन नूं तुसी एडा ही ताड़ा है तो खुद जाके आगे गोली खाओ। हम माचो दो है जी के फ्रांस के वो सफ़ीर को बाहर भेजो। क्या माचो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गश्ती के पुत्र सारे सबूत सामने रखे हैं कि इमरान खान कादियानी है, बाजवा कादियानी है, सारे ये जितने भी लोग थे उनके बारे में बताया। गश्ती दे पुत्रों या तो 10 से कि नहीं ये तुम गलत कह रहे हो, तो फिर मैं मानता। हाँ, तो बात क्या है? बात सीधी सी है, नॉन इशू के ऊपर ये गरीब बच्चों को मरवा देते हैं और अपनी दुकानदारियां सजाते हैं। कादियानियों से भी खा रहे हैं माल, पाकिस्तान के गरीब अवाम से भी खा रहे हैं। आए ना कोई माचोद बोले कि हम ये हराम है कि शोहदा ख़त्म नबूवत की कोई यादगार बनाना, गैर इस्लामी है, बताओ ना। हरामज़ादे गश्ती दे पुत्र। तो ये सारी चीज़ें हैं सबके सामने। फिर कहता हूँ कि चलो यार इनको, खैर इस वीडियो को के आप देख लें। एक मौलवी माचोद हरामज़ादे ने कोई एहतजाज नहीं किया। जनरल ज़ियाउल हक की तकरीर जो 1983 की है गालिबन, वो वाज़े तौर पर कह रहा है कि जनाब इस ये जो है अक़लियत का दर्जा मुसलमानों से अफजल है। माज़ल्लाह माचो तो एक कुफर आता है। चौद मौलवी नहीं बोले, आदमी नहीं बोलेंगे हरामज़ादे। वो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुशरिकों को जगह नहीं। और मुशरिक किन को कह रहा है? माचो दो क्या पाकिस्तान में कोई मुशरिक हिंदू परस्ती होती है यहाँ पर, या बुत परस्ती होती है? हरगिज़ नहीं होती। ठीक है, चंद एक अक़लियत वो हैं, वो हिंदू वगैरह वो बुत परस्ती करते हैं, लेकिन वो आटे में नमक क्या कहते हैं इसको, वो इसके बराबर है। तो यानी पूरे पाकिस्तान में अब आप बताएं मुशरिक किसको कहा जाता है?
वही सुन्नी बरेलवियों को कहा जाता है ना, जो पाकिस्तान की आबादी के 65% होंगे या शायद 70% हों या आई डोंट नो, 12, लेकिन अक्सरियत है। और तो किसी के बारे में नहीं कहा जाता ना पाकिस्तान में कि मुशरक किसको कहा जाता है? पाकिस्तान की हद तक मुशरक बरेलवियों को कहा जा रहा है। और एक माचोद मौलवी बोल उस ज़माने में उसने इसकी ज़ुबान नहीं पकड़ी। क्यों? कि वो पैसे लगाते थे, और पैसे कहाँ से आते थे? कादियानी फंडिंग से। वो बोलता ना, वो उकाड़वी जो मजलिस शोरा का मेंबर बन गया था, जो कादियानियों को जाके कहता था मेरे बेटे को नौकरी दे दो, ओपन कादियानियों को, जो मिर्जे को मिर्जा साहब कहता था। खैर यार, ये माचोद मौलवी ये आपको दरस खत इश्क रसूल बताएंगे जो खुद मुनाफिक हैं। तो बहरहाल ये आप सुन लें, जनरल ज़ियाउल हक वाज़े तौर पर कह रहा है कि अक़लियत से मुराद उसकी कादियानी है, कि उनका दर्जा मुसलमानों से बेहतर है। क्योंकि वो खुद कादियानी था, हिंदू नहीं था, सिख नहीं था, कादियानी था। और आज वो ओरिया मकबूल जान और इस किस्म के माचोद हरामजादे इसकी तारीफ़ करते हैं। और खुला, और मज़ा तो तब है कि वो आके पहले इसको गैर कादियानी साबित करें। वो अपनी माँ को हीरा मंडी में भी बिठा देंगे तो ये साबित नहीं कर सकते। समझ गए हो ना? तो बहरहाल ये ऐसे हरामी, ऊपर से पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, और ये सारा मरज़ई एजेंडा है। माँ चौदह, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको उस कॉर्नर पे ले जा रही है मुल्क को, जहाँ फिर कहेंगे हाँ जी अब बताओ, आपके तो सर्वाइवल का मसला है, ये काम करो, हम आपको जो है रिलैक्सेशन दे देंगे। वक्ती तौर पे वो भी देंगे जब तक कि वो पूरे उनके मकासद, और वो उसके पीछे सारा यही है, कादियानी एजेंडा है। ये जो बार बार कहते हैं जी हमारा एटमी हाथों में, क्या महफूज हाथों में, उस मैं कई अरसे से कह रहा हूँ, सालों से कह रहा हूँ कि वो एटम बम का जो आपके पास है उसका कंट्रोल भी कादियानियों के पास है, और कादियानी यहूद के ही साथ हैं। वो एक जो यहूदी काम नहीं कर सके थे, एक कादियानी ने जाके 1970 में फ़लस्तीनियों को शहीद किया, 17,000 फ़लस्तीनियों को। किसी भी यहूदी जर्नल ने 17,000 फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को, जो हकीकी जिहादी हैं, जो मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस तरीन शहर को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, वो जिहादी हैं। या ये लौंडेबाज जहादी हैं जो चर्च का सूटा लगा के और जनाब क्या नाम है, जहाद जिनको कहना नहीं आता, जहाद, और फिर बता चुका हूँ कि जहाद तो शरई तौर पे वहाँ था ही नहीं। अगर शरई तौर पे जहाद कहीं बनता था वो फ़लस्तीन के अंदर, और आज तक किसी ने वहाँ तो कोई अलकायदा नहीं बनाई, वहाँ तो कोई दाश नहीं बनी, वहाँ तो कोई अख़वानुल मुस्लिमीन जंग नहीं करने गई। अफ़गानिस्तान में आ गए जी सारे, वाह जी, जहाद का सहारा मरकज़ इस्लामा वो बन गया। क्या इस अफ़गानिस्तान जो है वो अल-कुद्स से, बैतुल मक़दस से ज़्यादा मुक़द्दस है? ये वो अजीम सरज़मीन है जहाँ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक आए हैं, जहाँ सहाबा इकराम आए हैं, जहाँ नमाज अदा की गई है तमाम अंबिया ने। इससे बढ़ के मतलब क्या अफ़गानिस्तान मुक़द्दस था? तो ये बातों का जवाब नहीं दे सकते ये माचोद हरामी। तो बहरहाल ये जनाब आप सुन लें कि जनरल ज़ियाउल हक वाज़े तौर पर कह रहा है कि कादियानियों का, यानी अक़लियत जब पाकिस्तान में नाम लिया जाता है तो उससे मुराद ये कादियानी अव्वल वही होते हैं कि ये तो अक़लियत करार दे चुके हैं ना। तो
वो कह रहा है ये कादियानी जो है, अक़लियत जो है, इनका दर्जा मुसलमानों से अफजल है, हालांकि ये कहना कुफर है। और मौलवी तालियां बजा रहे हैं और बैठे हुए हैं मौलवी उसी महफिल में, किसी ने नहीं कहा। और फिर पाकिस्तान की 70% आबादी को कह रहा है ये मुशरक, यहाँ मुशरक के लिए कोई जगह नहीं है। देखो यार, कोई या तो हो ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ह्यूज पॉपुलेशन हो बुत परस्तों की, वो तो थी नहीं। तो ये माचोद मौलवी इन चीज़ों को ना समझे हैं, ना खुद, इनका सिर्फ काम यह है कि नबी के नाम पर पैसा कमाना और कादियानियत की खिदमत करना। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुस्बत तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो के आखिर में आप सुन सकते हैं ज़ियाउल्लाह की स्टेटमेंट कि वो क्या कह रहा है, और उसके ऊपर आज तक किसी ने एहतजाज नहीं किया। हैरत ही है। या आपने ये भी मुझे बताया था कि जनरल ज़ियाउल हक वाज योर क्लास फेलो। ज़ियाउल हक की बात भी बता देता हूँ। आई वेंट टू इंग्लैंड ऑन अ कोर्स इन 1950। अच्छा। 50-51 में आई वाज इन इंग्लैंड। मुझे याद है कि जब आई लैंडेड इन लंदन तो पहली दफ़ा यंग मैन, तो 1-2 दिन के बाद ईद थी, तो ईद पढ़ने के लिए हम चले गए मिशन हाउस में। अब मिशन हाउस में वो बाजवा साहब, मुश्ताक बाजवा साहब होते थे, वो इमाम थे जी। वो एक तो लंबे वाले थे ना, एक दूसरे छोटे वाले मुश्ताक बाजवा बहुत हो अच्छा, जो अच्छा, मुझे इल्म नहीं है जी। अच्छा, नहीं यहाँ 2-3 साल हुए। अच्छा। कि पाकिस्तान के अंदर जो कि इस्लामी ममलकत पाकिस्तान है, तमाम अक़लियतों को इतनी हिफाजत मौजूद है, इतनी के पाकिस्तान के आम मुसलमान शहरी, बल्कि अक़लियतों का दर्जा उनसे भी बेहतर है। लेकिन मुशरकीन के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप सिविल सर्विस में तो नहीं जा सके, ठीक है, तो जब आपकी फौज के ज़माने में थे, तो फौज के ज़माने में ज़ाहिर है कि अहमदी की तो यही एक इम्तियाजी शान तो यही है जो अल्लाह ने उसे एक रहमत के निशान के नीचे इस तरह रखा हुआ है, कबूलियत दुआ। कोई कबूलियत दुआ के कोई वाक़यात हैं उस पूरे करियर में? अच्छा, इसमें इसी ज़माने में एक बातें बताता था। 74 में जब फैसला हो गया तो मैं GHQ में बड़ी एक की पोजीशन में था। ठीक है। तो सारी फौज का डिसिप्लिन, सारे रिलीजियस टीचर्स जितने फौज में थे वो मेरी मातहत आते थे, और सारी जो मिलिट्री पुलिस है दैट वाज ऑल अंडर मी। अच्छा। इट्स अ वेरी ह्यूज एंड अ वेरी की सॉर्ट ऑफ अ पोजीशन। अब मेरे ख्याल आप GHQ में ही रहे। 71 में तो आप मतलब उस तरफ भी नहीं गए या फ्रंट पे नहीं गए, ईस्ट पाकिस्तान भी नहीं? 71 में मैं GHQ में था। GHQ में थे आप, ठीक है। दिस इज नाउ 74। ठीक। तो उन्होंने जब ये फैसला किया तो दे रिमूव्ड इट फ्रॉम दैट पोजीशन। अच्छा, कि भाई ये की पोजीशन पे है तो इसको नहीं होना चाहिए। दैट वाज आफ्टर सितंबर 74, दिसंबर में उन्होंने शिफ्ट। और उन्होंने एक फॉर्म बनाए थे GHQ में, मेरे में इशू किए थे, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजन था। और ये फॉर्म अहमदियत के लिए बनाए थे, बड़े ऑफेंसिव थे कि मेरा रिलीजन ये है जो वो बताते हैं। मैंने क्या किया कि उस फॉर्म के ऊपर लिखा कि ये जो आपने रिलीजन लिखा है ये मेरा नहीं है, मेरा रिलीजन जो है वो ये मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक। वो मैंने लिखा कि वो क्या है, जो हमारी जमात का है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो उनकी पेशगोई के मुताबिक आए हैं, महदी हैं, मसीह हैं वगैरह वगैरह, जैसे है हमारा। वो जब मैंने लिख के भिजवाया तो वो उन्होंने वापस कर दिया। नो, वी डोंट एक्सेप्ट योर वर्शन ऑफ द एमडी, यू मस्ट साइन व्हाट इज ऑन द फॉर्म। मैंने कहा, हाउ कैन आई साइन योर वर्शन ऑफ द एमडी? योर वर्शन ऑफ एमडी, इट्स माय रिलीजन, माय फेथ। ये हमारे आखिर वक्त तक चलता रहा till I was sent home। अच्छा, till you were sent home। नहीं हो रही है। और साथ वजाहत साहब के सवाल के हवाले से ही मैं अर्ज कर दूं कि जो हमने उन्वान दिया था फेथ, रोल ऑफ फेथ इन पाकिस्तान मिलिट्री, उसका मतलब ये था कि ये हरकत करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान मिलिट्री में रोल ऑफ फेथ जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, जिसे पाकिस्तान आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली। अब खुदा के लिए मेरी यह दरखास्त है कि पाकिस्तान की आर्मी की पोस्टिंग, उनकी ट्रांसफर, इस इशू को अहमदिया इशू के साथ जोड़ के
ना सवाल उठाया जाए ना जवाब दिया जाए।